अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे और हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3C है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग prime factors by using the index notation। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे, उसको हमने इंडेक्स नोटेशन यानी कि पावर वाले नोटेशन में लिखना होगा। तो पार्ट नंबर 1 है इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो हम इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे कि हम इसको पावर्स में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट कि हम इनको काउंट करेंगे कि कितनी टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और जो 2 है हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे 2 पावर 5। तो ये हमारी क्या है, इंडेक्स नोटेशन। पार्ट नंबर 2 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है और ये कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 5 टाइम। 1 2 3 4 5। जो 5 डिजिट है वो हमारे पास 5 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 की पावर 5। स्टूडेंट याद रहे कि आपने वही सेम नंबर नीचे लिखना है बेस में, और जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा वो डिजिट उसको आप पावर में लिखेंगे। सेम नंबर वही हम लिखेंगे बेस में नीचे, और जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा वो हम पावर में उसको लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 है इसका 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं अलग-अलग। एक हमारे पास 11 है और एक हमारे पास 17 है। अब हमें मालूम है कि 11 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 11 की पावर 3, यानी कि जो डिजिट हमारे पास 11 है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। 1 2 और 3 टाइम। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। आगे 17 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 पावर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 29। अब हमारे पास जो नंबर 3 है वो हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 4 टाइम। 1 2 3 4। तो लिखेंगे 3 की पावर 4। क्योंकि हमारे पास ये नंबर 3 है तो हमने बेस में नीचे 3 लिखा, और जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम लिखेंगे पावर में यानी कि 4। और मल्टीप्लाई 29 जस्ट 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 29। इसकी पावर नहीं आएगी क्योंकि ये जस्ट 1 टाइम लिखा हुआ है। तो ये हम एज इट इज ही इसको लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास से क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट 23 है वो हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लिखेंगे 23 की पावर 2। 23 की पावर 2 मल्टीप्लाई
29 डिजिट्स आ गया, तो हमारे पास लिखेंगे 29। ये जस्ट वन टाइम है तो जस्ट वन टाइम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 3 है ये हमारे पास 3 टाइम यूज़ हो रहा है। कितना टाइम है ये? 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3, तो ये हमारा आंसर। ये हमने किस फॉर्म में लिखा इसको? नोटेशन की फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 135। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो हमारे पास ये नंबर है 35। तो अब हमें मालूम है 35 हमारे पास किस टेबल में आएगा? 2 के टेबल में हमारे पास 35 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं, इसी तरह 4 के टेबल में भी हमारे पास 35 नहीं आता। 5 के साथ सॉल्व करेंगे, 5 7 द 35, और हमारे पास 7 रिमेनिंग रह गया, तो 7 1 द 7। अब हमारे पास कौन से 2 डिजिट्स आए, कौन से 2 नंबर्स हमें मिले हैं? हमें मिला है 5 मल्टीप्लाई 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे स्टूडेंट क्रॉस के साथ, 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास 35 का आंसर आ गया, 5 मल्टीप्लाई 7। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 96 को हम उस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 96 की। तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो लिखेंगे 2 4 द 8, 1 आगे कैरी, और 2 8 द 16, ये हमारे पास 48 आ गया। इसके बाद 2 2 द 4 और 2 4 द 8, 24 मिल गया हमें। इसके बाद हम लिखेंगे 2 के टेबल में 24 आता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 12 आ गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से, 2 6 द 12। अगेन ये 2 के टेबल में हमारे पास आता है, तो हम 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 द 6। अब हमारे पास हमने सबसे पहले 2 एक प्राइम नंबर यूज़ किया, इसके बाद हम 3 आ गया, हम 3 लिखेंगे, 3 1 द 3, और 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। याद है स्टूडेंट कि आपने इसको सॉल्व करना है सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ, प्राइम नंबर के अलावा हम कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हर डिजिट को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम है, यहाँ पे हमने 2 को 5 टाइम लिखा, और 3 जस्ट 1 टाइम है, तो ये मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, जैसे कि 2 हमारे पास कितना टाइम है, 1 2 3 4 5। 2 हमारे पास 5 टाइम है, तो 2 की पावर 5 लिखा हमने। इसी तरह हम मल्टीप्लाई 3 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है, तो 3 लिखेंगे और ऊपर 1, कि 3 हमारे पास 1 टाइम है और 2 हमारे पास 5 टाइम है। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन। पार्ट नंबर 3 144। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 144, प्राइम फैक्टराइजेशन 144 की 144। तो ये हमारे पास 2 के टेबल में 14 भी आता है, 4 भी, तो लिखेंगे 2 7 द 14, 2 2 द 4।
अगेन ये हमारे पास 2 के टेबल से सॉल्व हो जाता है। 2 3 द 6, 7 में से 1 आगे कैरी और 12 बन गया तो 2 6 द 12 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 1 द 2, 3 में से 1 आगे चला गया 16 बन गया और 2 8 द 16, यहाँ पे 2 9 द 18। अब हमारे पास 9 2 के टेबल में नहीं आता तो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 3 द 9 और 3 1 द 3। हम तब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास आंसर में नीचे 1 नहीं आ जाता। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई, इस अमाउंट को लिखेंगे। अब हमारे पास 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4। 2 कितने टाइम हमारे पास 4 टाइम, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम हमने 2 लिख दिया। और 3 हमारे पास जस्ट 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम है तो 2 की पावर 4 लिखा हमने, मल्टीप्लाई 3 हमारे पास जस्ट 2 टाइम है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 144 का। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन है 270। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 270 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के साथ 2 1 द 2, 2 3 द 6, 7 में से 1 आगे चला गया 2 5 द 10। अब हमारे पास 135 आ गया और हमें मालूम है कि 135 2 के टेबल में नहीं आता। 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 3 4 द 12, 13 में से 12 माइनस और आगे हमारे पास 3 4 द 12, 1 हमने कैरी कर लिया 3 5 द 15। इसके बाद 3 1 द 3, 4 में से 1 आगे चला गया 15 और 3 5 द 15। अगेन हमारे पास 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। ये हमने सॉल्व की प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देख रहे हैं हमने सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ किए हैं 2 3 और 5, इसके अलावा हमने कोई और नंबर यूज़ नहीं किया, हम सिर्फ प्राइम नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे क्रॉस में, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 के बाद हमने 3 को लिखा, अब 3 के बाद फिर ये 3 है, फिर दोबारा 3 और लास्ट पे 5 आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 जस्ट 1 टाइम है तो हमने 2 की पावर 1 लिखा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास 3 कितने टाइम है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 लिखा हमने। इसके बाद 5 हमारे पास 1 टाइम है, 5 की पावर 1। ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन आ गई। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 305 है क्वेश्चन और ये हम इसकी सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यूज़ करेंगे ये डिजिट को क्योंकि हमारे पास ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता हमारे पास, 4 के टेबल में। इसी तरह ये हम 5 से सॉल्व करेंगे। 5 6 द 12, 5 6 30 और 5 1 द 5। ये हमारे पास 61 आ गया। इसके बाद 61 हमारे पास स्टूडेंट को ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये नहीं आता, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर है तो हम इसको लिखेंगे 61 1 टाइम 61 क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 61, 5 मल्टीप्लाई 61। तो ये हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 में है 400 प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको सॉल्व करेंगे। हमने 400 लिखा। ये हमारे पास हमें मालूम है कि 4 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 2 द 4, 0 दोनों वैसे ही। इसी तरह 2 1 द 2 और ये 100, 2 5 द 10 और ये 0 अगेन एज इट इज़। 2 2 द 4, 5 में से 1 आगे 10 बन गया, 2 5 द 10। अब 25 हमारे पास 5 के टेबल में आता है तो लिखेंगे 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब हम इसको क्रॉस में लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 1 2 3 4 टाइम है, ये हमने 4 टाइम 2 लिखा। और जो हमारे पास 5 है वो जस्ट 2 टाइम है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 5। इसको नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ गई। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 7 480। पार्ट नंबर 7 में है हमारे पास 480। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 480। तो 2 2 द 4, 2 4 द 8 और ये 0 एज इट इज़। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0 एज इट इज़। 2 6 द 12,
0 एज इट इज। 6 हमारे पास अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 3 द 6 और 0 एज इट इज। अब 30 हमारे पास हमें मालूम है ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 द 2, 3 में से 1 आगे कैरी 10 बन गया और 2 5 द 10। 15 हमारे पास 3 में भी आता है टेबल में, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। ये हमारे पास टर्म एंड हो गई। अब इसको क्रॉस में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 हमारे पास कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम, हमने 5 टाइम 2 लिखा। मल्टीप्लाई 3 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है और मल्टीप्लाई 5 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है। तो 2 की पावर 5, चूँकि 2 हमारे पास 5 टाइम था इसलिए हमने 2 की पावर 5 लिखा। मल्टीप्लाई 3 जस्ट 1 टाइम है, 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है, 5 पावर 1। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 520। 520 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। 2 टू द 4, 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 द 12 और 0 एज इट इज़। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद 2 6 द 12, 13 में से 12 माइनस और 1 आगे वाली टर्म में डिजिट्स में कैरी और ये 10 बन गया, 2 5 द 10। अब 65 हमारे पास स्टूडेंट्स 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह ये हमारे पास 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं। 5 से करेंगे इसको, 5 1 द 5, 6 में से 1 आगे 15 बन गया ये और 5 3 द 15। 3 हमारे पास 13 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 13 1 द 13। ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम है तो हमने 2 को लिखा। इसके बाद 5 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है, 13 में हमारे पास जस्ट 1 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई 13। तो हमें मिल गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1, क्योंकि हमारे पास 13 सिर्फ एक ही डिजिट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। हमने फैक्टर ट्री मेथड इस्तेमाल करना है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 20। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 20 है, तो फैक्टर ट्री हमारे पास क्या है कि हम 20 लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 20 आ गया। हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमारे पास अगर हम 2 मल्टीप्लाई 10 तो ये हमारे पास क्या रहता है 20 मिल जाएगा हमें। 2 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 20 आ जाएगा। इसके बाद 10 अभी तक हमारे पास, इसको हम और ब्रेक करेंगे तो ये 2 वैसे का वैसा ही 2 मल्टीप्लाई। अब 10 को हम ब्रेक करेंगे किसमें, 2 मल्टीप्लाई 5 में। 10 को हमने किस में ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 5 में। अब हमारे पास डिजिट है 2, ये और आगे ब्रेक नहीं होता। इसी तरह 2 डिजिट 5 डिजिट ये हमारे पास इसके बाद ब्रेक नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारा ट्री मेथड। पार्ट नंबर 2 है 76। 76 को हम ब्रेक करेंगे। 76 को सबसे पहले हम 2 के टेबल के साथ ब्रेक करेंगे। ये हमने लिखा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे 76, 2 3 द 6, 1 आगे कैरी 2 8 द 16। तो ये हम यहाँ पे हमारा आ गया 38 मिल गया हमें।
ये 2 हम ऐसे इट इज़ लिखेंगे, 2 वैसे का वैसा ही मल्टीप्लाई। अब हम 38 को आगे दोबारा ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई 19, तो ये हमारे पास क्या है 38, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो डिजिट 2 है इसके अलावा आगे ब्रेक नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है आंसर। ये था हमारा फैक्टर ट्री मेथड। नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 70 को हम फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे। 70 को हमने ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई 35, यानी कि अगर हम फैक्टर करें 70 के तो हमें मिल जाता है 2 3 द 5 6 2 5 द 10। इसके बाद हम 35 को आगे ब्रेक कर सकते हैं 5 के टेबल से, 5 7 द 35 और 7 1 द 7। इस तरह ये हमारे पास 2 अगेन वैसे ही आएगा सेम मल्टीप्लाई 35 को हमने ब्रेक किया 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 7, ये हम 35 को 5 और 7 में ब्रेक कर दिया। तो ये हमने इसको फैक्टर ट्री मेथड में चेंज किया। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट फैक्टर ट्री मेथड। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 84। इसको हम फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे। 84 को हम ब्रेक करेंगे, ये हमने 84 लिखा, 2 4 द 8 और 2 2 द 4। सबसे पहले 2 के साथ ये हमने 2 मल्टीप्लाई 42, ये 42 में ब्रेक हो गया। इसके बाद ये वाला 2 एज इट इज़ ही आएगा, और अब हम 42 को 2 ऐसे डिजिट्स में ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 2 द 4 2 1 द 2। तो कौन से डिजिट है हमारे पास 2 है और 21 है। एक डिजिट हमारे पास 2 है और एक डिजिट हमारे पास 21 है। इसी तरह हमारे पास ये 2 अगेन सेम मल्टीप्लाई ये वाला 2 अगेन सेम, क्योंकि ये 2 आगे ब्रेक नहीं होता। इसके बाद ये 21 हम ब्रेक करेंगे कितने हिस्सों में, 2 डिजिट्स में इसको ब्रेक करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 द 21। यहाँ पे हमने लिखा 3 और यहाँ पे 7, 3 7 द 21। तो ये हमारा लास्ट पे आंसर आ गया। इसके अलावा ये 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर, 7 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर, ये हमारे पास इसके बाद ब्रेक नहीं होते। पार्ट नंबर 5 140 को ब्रेक करेंगे। ये हमने लिखा 140, ये हमारे पास 2 7 द 14 और 0 एज इट इज़। सबसे पहले हमने 140 को 2 मल्टीप्लाई 70 में ब्रेक किया। अब 2 की आगे ब्रेकिंग नहीं होती तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 70 को हम 2 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 35 द ये 70 आ गया। यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे 35। अगेन ये 2 हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ये 2 भी अगेन सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई 35 को हम 2 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे। 35 को ऐसे हमारे पास 5 7 द 35 मिल गया हमें, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 7, और जो हमारे पास लास्ट पे आंसर है वो है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पार्ट नंबर 6 380 को प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से करेंगे। 380 इसको हम ब्रेक करेंगे 2 डिजिट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास 2 1 द 2 1 आगे कैरी 18 आ गया, 2 9 द 18 और 0 एज इट इज़। तो 380 को हमने ब्रेक किया एक 2 में और दूसरा डिजिट हमारे पास 190। ये 2 हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, और अब हम 190 को 2 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे। तो वो कौन से 2 डिजिट्स हैं, 2 9 द 18 1 कैरी 2 5 द 10 95 आ गया हमारे पास। एक डिजिट आया हमारे पास 2 और एक डिजिट
5 आ गया। ये 2 हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे इसको दोबारा से, मल्टीप्लाई ये 2 भी सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई 95 को 2 डिजिट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल से 5 1 दा 5, 9 में से 4 आगे 45 बन गया और 5 9 दा 15। एक हमारे पास 5 आ गया और एक हमारे पास 19 आ गया। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि 2 इसके अलावा ब्रेक नहीं हो सकता, 5 भी अब ब्रेक नहीं हो सकता और 19 भी एक प्राइम नंबर है जो कि ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। जो लास्ट पे अमाउंट्स बच गई हैं वो हमारा क्या है आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर मेथड। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स into prime factor using division method। कि हमने डिवीजन मेथड यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो अमाउंट है वो है 36। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 के टेबल स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 1 दा 2, 3 में से 1 कैरी 18 आ गया और 2 8 दा 16 बन गया हमारे पास स्टूडेंट। इसके बाद 2 9 दा 18, 9 के 2 के टेबल में हमारे पास 9 नहीं आता तो हम लिखेंगे 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। अब हम इनको ज्वाइन करें क्रॉस के साथ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 हमारे पास 2 टाइम है तो लिखेंगे 2 पावर 2। इसी तरह 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है आंसर। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास अमाउंट है 42 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 42 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है। 2 टू द 4, 2 1 दा 2। अब जो 21 है हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता तो हम आगे वाला टेबल 3 यूज़ करेंगे। 3 7 दा 21। 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 7 1 दा 7 आ गया हमारे पास स्टूडेंट। तो हम इसको लिखेंगे आंसर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। याद रहे स्टूडेंट कि ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको रफ अमल बिल्कुल नहीं समझना आपने, ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। ये आपने पहले डिवीजन मेथड करना है, फिर यहाँ से देख के आपने इनका आंसर लिखना है। ये 4 का पार्ट नंबर 3 84। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। 84 लिखा हमने तो 2 के टेबल से 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4। इसी तरह 42 भी हम 2 से करेंगे। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। 21 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता तो हम नेक्स्ट टेबल स्टार्ट करेंगे 3 का। 3 में हमारे पास 3 7 दा 21। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 दा 7 जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास स्टूडेंट जो हमारे पास 2 है वो 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 लिखा हमने। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 जस्ट 1 टाइम है 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1 आ गया हमारे पास। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 108। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 108 की तो 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 54 आ गया हमारे पास। इसी तरह 2 2 दा 4, 5 में से 4 गए 1 आगे कैरी कर दिया हमने।
2 7 द 14, 2 7 द 14। अब 27 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 3 9 द 27, इसी तरह 3 3 द 9 और अगेन 3 1 द 3, तो ये हमारे पास टर्म आता है। अब हम इसको क्रॉस में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 2 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स था, इसके बाद जो हमारे पास 3 था वो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसको हमने इस तरह लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 लिख दिया हमने। क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 हमारे पास 3 टाइम है, 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 108। प्राइम फैक्टराइजेशन 108 की 108, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 द 10, 2 4 द 8, ये हमारे पास 108 मिल गया हमें। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट 2 2 द 4 1 कैरी 40, 2 7 द 24, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आ गया स्टूडेंट। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा जाएगा। ये तो पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है 260 260। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, टू से स्टार्ट करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 0 एज इट इज़। इसके बाद 2 2 6 द 12, 13 में से 1 कैरी, 2 5 द 10। अब 65 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो आगे हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 3 द 15। 13 एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट, तो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 13 1 द 13, तो अब हम इसको लिखेंगे क्रॉस में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 लिखा हमने। इसी तरह 5 हमारे पास 1 टाइम है, 5 पावर 1। 13 हमारे पास 1 टाइम है, 13 पावर 1 लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, आंसर था उसका। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन है 414, यानी कि 414। सबसे पहले स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन, 414 की 2 टू द 4 2 टू द 4। इसके बाद हमारे पास 2 टू द 4 हमने लिखा। इसके बाद 1 जो है हमारे पास 2 से एक स्मॉल टर्म है, हमने यहाँ पे 0 लिखा। और इसके बाद हमारे पास ये आ गया 2 7 द 14। अब हमारे पास 207 आ गया। 207 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 3 6 द 18, 2 बच गया, 2 आगे वाले टर्म में हमने कैरी कर दिया, 27 बन गया ये। अब 27 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 9 द 27। इसी तरह 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 23 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 23 1 द 23। अब हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 क्रॉस 23। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं। 2 1 टाइम है, 2 पावर 1। 3 हमारे पास 2 टाइम है, 3 पावर 2। इसी तरह हमारे पास 23 1 टाइम है, 23 पावर 1। ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 18, 8 पार्ट हमने लिखा। 8 पार्ट है हमारे पास 3 2 1 0। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 2 1 0, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 द 2, 3 में से 1 आगे वाली टर्म में 12 आ गया। 2 6 द 12, 6 लिखते हैं हमने यहाँ पे।
अब 2 हमारे पास यहाँ पे 1 है जो एक स्मॉल टर्म है, 2 से 0 लिखेंगे और दोनों टर्म्स को ऐड ज्वाइन करेंगे, यूनिट डिजिट को भी और 10th प्लेस को भी, 2 5 द 10। इसी तरह 3 के टेबल से 3 5 द 15, 60 में से 15 गया, हम 1 आगे कैरी करेंगे, 3 3 द 9, आगे 1 कैरी, 3 5 द 15 आगे स्टूडेंट। अब हम इसको 5 के टेबल से करेंगे क्योंकि हमारे पास ये ना 3 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में, तो 5 1 द 5, 3 एक स्मॉल टर्म है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 5 7 द 35 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। 107 ये हमारे पास 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में 6 1 द 6, 4 कैरी करेंगे 47 बन जाएगा, वो भी हमारे पास 6 के टेबल में नहीं आता। 107 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 107 1 टाइम 107, ये सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 5 क्रॉस 107। तो इसको हम जब आप देख रहे हैं स्टूडेंट के जस्ट 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 1 टाइम मल्टीप्लाई 107 1 टाइम। अगर आप इसको 1 लिखना चाहते हैं इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन में, तो आप लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 107 पावर 1। तो ये हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3C, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।